पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि काइतू बीबी से टीचर याओ याओ के रेस्क्यू मिशन पर साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन बीबी काइतू को यहीं रुककर टूल्स बनाने के लिए कहता है, जिस पर काइतू यू हाओ का नाम सजेस्ट करते हुए कहता है कि यू हाओ सोल गाइड डिवाइसेस बनाने में बहुत ज्यादा अच्छा है। तभी वहाँ टीचर जुआन भी आकर काइतू के इस बात का समर्थन करते हैं। टीचर जुआन यू हाओ को याद दिलाते हैं कि सोल मास्टर के अलावा भी यू हाओ की और पहचान है, जो कि सोल गाइड मास्टर की है। साथ ही यू हाओ से कहते हैं कि तुम काफी समय से लेवल 7 पर ही हो, इसलिए टीचर जुआन यू हाओ से अब क्लास 8 की डीकॉम्पोजिशन कैनन बनाकर लेवल 8 की सोल गाइड मास्टर बनाने के लिए कहते हैं। टीचर यू हाओ को याद दिलाते हैं कि उसका मुकाबला सन मून एम्पायर से है, जिसके पास बहुत ही एडवांस लेवल के सोल टूल और सोल गाइड मास्टर्स हैं, इसलिए सिर्फ सोल पावर बढ़ाने से यू हाओ इस लड़ाई को नहीं जीत सकता है। इसके बाद टीचर जुआन यू हाओ को डीकॉम्पोजिशन कैनन बनाने के लिए 3 दिन का समय देता है, और अगर यू हाओ कैनन बनाने में सक्सेसफुल होता है तभी वो मिशन पर जा सकेगा। जिसके बाद तीसरे दिन अचानक लैब में से स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकलने लगती हैं, जिसे देखने के लिए सभी लैब के बाहर जमा हो जाते हैं। अंदर यू हाओ एक एक रेयर मेटल को अच्छे से स्पेयर मेटल में कन्वर्ट कर रहा है। टीचर जुआन भी यू हाओ की स्किल्स देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान है, क्योंकि इस काम को करने के लिए खुद टीचर जुआन को भी 6 दिन लगे थे और सिर्फ कार्विंग के काम में और 6 दिन। वहीं यू हाओ कार्विंग बहुत ही आसानी से और कुछ ही मिनट्स में कर रहा है। इस मुश्किल पार्ट को खत्म करने के बाद यू हाओ डीकॉम्पोजिशन कैनन की असेंबली शुरू करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, इसलिए यू हाओ अपना ट्रू फॉर्म अवतार ले लेता है। यू हाओ अब अपनी पूरी नॉलेज और प्रिसिशन के साथ अपना फाइनल कट, जिसमें 18 लगातार ट्विस्ट होते हैं, वो लगाने लगता है, और फिर इस तरह फाइनली लेवल 8 डीकॉम्पोजिशन कैनन बनकर तैयार हो जाती है, जिसे देखकर टीचर जुआन को भी यू हाओ पर बहुत प्राउड फील होता है और यू हाओ को मिशन पर जाने की परमिशन मिल जाती है। जिसके बाद यू हाओ अपनी टीम और एल्डर सॉन्ग और एल्डर डीन यान के साथ निकल जाता है। जिसके बाद फाइनली यू हाओ और बाकी सब हेवनली सोल एम्पायर पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचते ही यू हाओ और उसकी टीम को रिसीव करने खुद वहां की प्रिंसेस वीना आती है। वीना आते ही सबसे पहले एल्डर का हेवनली सोल एम्पायर में स्वागत करती है। एल्डर सॉन्ग भी आते ही फ्रंट लाइन्स की सिचुएशन के बारे में जानने लगती है, जिस पर वीना बताती है कि हालात ज्यादा अच्छे नहीं है। तभी वीना की नजर यू हाओ पर पड़ती है। वीना यू हाओ को देखते ही पहचान जाती है और खुश होकर उसका स्वागत करती है। वीना सभी लोगों को अंदर बैठकर डिटेल में बात करने के लिए ले जाती है। यू हाओ की ये पॉपुलैरिटी देखकर नान क्यू की बहुत ही हैरान होती है और गुई से इस बारे में कहने लगती है, जिस पर गुई नान क्यू से कहती है कि यू हाओ सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है, इसलिए उसकी पॉपुलैरिटी होना कोई हैरानी की बात नहीं है। तभी आगे चल रही जियान नानन, नान क्यू और गुई बातें सुन लेती हैं और दोनों को इस तरह की बातें करने से मना करती है। साथ ही उन्हें बताती है कि वीना ऑलरेडी एंगेज्ड है। जिसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि सभी राउंड टेबल पर बैठकर हालातों को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें वीना बड़े ही दुख के साथ सब कुछ बता रही है। वीना बताती है कि जब से स्टार लो एम्पायर सन मून एम्पायर के मेन लैंड में घुसा है, तब से सन मून एम्पायर का ध्यान स्टार लॉ की तरफ डाइवर्ट हो गया है और उन्होंने हेवनली सोल एम्पायर पर अटैक करना बंद कर दिया है। लेकिन अभी भी सन मून एम्पायर उन्हें आगे कुछ भी पता लगाने से रोका हुआ है। सन मून एम्पायर ने हेवनली सोल एम्पायर पर भी रोक लगाई हुई है, जिसकी वजह से वीना बताती है कि उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। साथ ही वीना डिटेक्शन सोल टूल्स के बारे में बताते हुए कहती है कि अगर इनकी बात करें तो वो लोग पहले से सन मून एम्पायर से बहुत पीछे हैं इसमें। ये सब जानने के बाद एल्डर सॉन्ग वीना से पूछती है कि अभी हेवनली सोल एम्पायर के पास कितने टॉप टायर के फाइटर्स अवेलेबल हैं, जिस पर वीना अपने ख्यालों में वही पहुंच जाती है जब सन मून एम्पायर ने उन पर अटैक किया था। वीना कहती है कि सन मून एम्पायर पूरी तरह से तैयारी करके आया था। सन मून एम्पायर ने एक सरप्राइज अटैक किया था, जिसकी वजह से उनके डिफेंसेस उस वक्त बहुत ही कमजोर पड़ गए। सन मून एम्पायर के सामने सन मून एम्पायर के अटैक्स ने हेवनली सोल एम्पायर में पूरा तहस नहस कर दिया था। सन मून एम्पायर ने क्लास 9 के मल्टीपल सोल टूल्स और लॉन्ग रेंज स्निपिंग से हेवनली सोल एम्पायर के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स पर अटैक किया, जिसका फायदा इविल सोल मास्टर्स ने भी उठाया। हेवनली सोल एम्पायर चारों तरफ से फंस चुका था, लेकिन फिर भी हेवनली सोल एम्पायर के मास्टर्स ने हार नहीं मानी थी और जोंगली से लड़ाई करते रहे। लेकिन जोंगली बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। सन मून एम्पायर का एक तरफा डोमिनेंस हम इस लड़ाई में देख सकते हैं। जोंगली के अटैक्स को काउंटर अटैक कर पाना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। तभी एक सोल मास्टर अपनी 9 सोल स्किल फिस्ट दैट एंगल्स ऑल डायरेक्शन का इस्तेमाल करता है, लेकिन जोंगली एक ही बार से अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद जोंगली ऐलान कर देता है कि किसी को एक भी बचकर ना जाने दिया जाए। जिसके बाद लड़ाई एक अलग ही रुख पकड़ लेती है। हेवनली सोल एम्पायर और सन मून एम्पायर की ये लड़ाई में दोनों ही तरफ से अटैक्स की बौछार होने लगती है। एक के बाद एक एक्सप्लोजन्स होने लगते हैं,
जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम वापस वीना को देखते हैं, जो कि सभी को बता रही होती है कि हेवनली सोल एम्पायर की बॉडी सेट के पास टोटल 11 टाइटल डॉलो हैं, जिसमें से 3 पहले से ही इस लड़ाई में अपनी जान गंवा चुके हैं। वीना बड़े ही दुख के साथ बताती है कि इन 4 डॉलो, जिनमें से एक खुद वीना के टीचर थे, उन्हें बहुत ही ज्यादा गहरे घाव पहुँचे हैं, जिस वजह से वो अब युद्ध में भाग नहीं ले सकते हैं। वहीं कैजुअलिटीज की बात करें तो बॉडी सेट के 1/3 डिसाइपल्स को इसमें हानि हुई है। ऐसा कहते ही वीना अपनी आंखें दुख से झुका लेती है और हम वापस से बैटलफील्ड पर पहुंच जाते हैं, जहां युद्ध चल रहा है। वीना आगे सभी को बता रही है कि किस तरह उस युद्ध में उसे भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वीना घायल लाचार हालत में अपने हेवनली सोल एम्पायर पर हो रहे अटैक्स को देख रही थी। वीना अपने आसपास अपने ही लोगों को खून से लथपथ पड़े हुए देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो रही है। तभी सन मून एम्पायर के लीडर की नजर भी वीना पर पड़ती है। लीडर जानता है कि प्रिंसेस वीना के पास ट्विन मार्शल सोल है, साथ ही प्रिंसेस हेवनली सोल एम्पायर की फ्यूचर स्टार है, इसलिए आज लीडर वीना को अभी नहीं छोड़ने वाला है। लीडर तुरंत ही वीना के ऊपर सन मून एम्पायर नीडल से अटैक करने लगता है। वीना भी घायल हालत में भी उठकर खड़ी होती है और अटैक से लड़ने के लिए आगे बढ़ रही होती है कि तभी पीछे से आउतियान आकर वीना पर हो रहे अटैक से वीना को बचाकर खुद उससे लड़ने निकल जाता है। असल में आउतियान और कोई नहीं बल्कि वीना का मंगेतर है, जिससे वीना की सगाई हो चुकी थी। आउतियान को अपनी जगह जाते देख वीना उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो कैसे अपने प्यार को इस तरह मरते देख पाता, इसलिए आउतियान ने यहाँ अपनी जान की कुर्बानी देकर वीना को बचा लिया। वहीं वीना उसे चाहकर भी नहीं रोक पाई, वो बस रोते हुए आउतियान को पुकारती रही, लेकिन आउतियान ने अपनी परवाह न करते हुए वीना को बचा लिया। वहीं सीन चेंज होता है और हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ ये कहानी बताते बताते वीना बहुत इमोशनल हो जाती है। सभी वीना को इस तरह देखकर उसके लिए बहुत दुख फील करते हैं। जिसके बाद एल्डर सॉन्ग प्रिंसेस वीना को अपना प्लान बताने लगती है। एल्डर सॉन्ग बताती है कि उनका यहाँ आने का मुख्य कारण अपने एकेडमी के स्टूडेंट्स को रेस्क्यू करना है। साथ ही एल्डर सॉन्ग कहती है कि अगर वो कर पाए तो वो वीना की मदद जरूर करेंगे। जिसके बाद एल्डर सॉन्ग यू हाउ से उसकी राय जानती है, क्योंकि यू हाउ दुश्मन की फ्रंट लाइंस पर पहले भी जा चुका है, इसलिए उसे इस बारे में ज्यादा जानकारी है। तभी यू हाउ खड़ा होकर सभी से कहता है कि जैसा प्रिंसेस ने कहा कि सन मून एम्पायर ने उन पर रोक लगाई हुई है और वही सबसे बड़ी परेशानी है, तो सबसे पहले हमें उसी को दूर करना चाहिए। साथ ही वो अपना प्लान बताता है कि पहले वो टीचर्स याओया की लोकेशन के बारे में पता लगाएंगे और सन मून एम्पायर को डिप्लॉय करेंगे और फिर इसके बाद आगे का प्लान बनाया जाए। यू हाउ अपना सजेशन देते हुए कहता है कि बाधाओं को रोकने के लिए हमें ज्यादा लोगों को लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए यू हाउ अकेले जाने की बात कहता है। लेकिन तभी एल्डर सॉन्ग खड़े होकर यू हाउ के साथ चलने के लिए कहती है, जिस पर यू हाउ भी हामी भर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू हाउ दूर से सन मून एम्पायर के हाई एल्टीट्यूड डिटेक्शन सोल टूल्स को देखता है, जो कि ग्राउंड टू एयर डिटेक्ट कर रहे हैं। ये डिटेक्शन टूल्स इतने ज्यादा हैं कि कोई चिड़िया भी इनके बीच में से नहीं निकल सकती है। ये सब देखकर यू हाउ भी अब समझ जाता है कि सन मून एम्पायर का ज़ू तियानरेन अब किसी को भी नहीं बख्शने वाला। तभी यू हाउ को अपने पीछे से कुछ महसूस होता है, जहाँ 2 मॉन्स्टर्स उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये बड़े ही अजीब से दिखने वाले मॉन्स्टर हैं। तभी ये मॉन्स्टर अपने इंसानी रूप में आता है, लेकिन मास्क लगाकर, और यू हाउ से कहता है कि मुझे तो लगा था कि यहाँ कोई पावरफुल सोल मास्टर आया है, लेकिन ये तो कोई छोटा बच्चा है। तभी एक और मॉन्स्टर आकर यू हाउ को डराने लगता है कि एक सोल सेज की सन मून एम्पायर के कैंप पे आने की हिम्मत भी कैसे हुई। तभी 1 मिनट के लिए उन इविल सोल मास्टर्स को देखकर यू हाउ हैरान हो जाता है, जिसे देखकर इविल सोल मास्टर्स यू हाउ को धमकी देने लगते हैं। तभी एक इविल सोल मास्टर यू हाउ को थैंक वो कहकर पुकारता है, साथ ही उससे कहता है कि मुझे नहीं लगा था हम वापस मिलेंगे। असल में यही इविल सोल मास्टर है जो यू हाउ को मिंगदू सोल इंजीनियरिंग टूर्नामेंट के दौरान मिला था, जहाँ यू हाउ ने अपना नकली नाम तांग रखा था। इस मॉन्स्टर का असली नाम है नांगोंग। यू हाउ भी नांगोंग को देखते ही पहचान लेता है। वही दूसरा इविल सोल मॉन्स्टर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि उसका नाम हेवनली सेंटीपीड है, जो कि एक मास्टोलू है। तभी यू हाउ नांगोंग और हेवनली सेंटीपीड को अपने बारे में बताते हुए कहता है कि उसको यहाँ सिर्फ देखने के लिए भेजा गया है, इसलिए यू हाउ उनसे बातों ही बातों में उनकी स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश करता है। यू हाउ इविल सोल मास्टर से पूछता है कि वो क्यों उसके लिए परेशानियां बढ़ाना चाहते हैं। तभी नांगोंग यू हाउ को आंसर करते हुए कहता है कि पहले मिंगदू सोल इंजीनियरिंग टूर्नामेंट में यू हाउ ने बहुत से रेयर मेडल्स कमाए थे। साथ ही नांगोंग कहता है कि वहाँ क्लास 9 फिक्स सोल टूल शेल, डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म और बाकी सभी मेरे सेट के थे, जो कि यू हाउ ने जीत लिए। अब नांगोंग उसी का बदला यू हाउ से निकालने आया है। वहीं यू हाउ भी उसका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
तभी वहाँ एंट्री नन अनदर देन एज्यूर शैडो डॉलो सॉन्ग यूजी यानी एल्डर सॉन्ग की, जो कि एक सुपर डॉलो है जिसे देखकर दोनों ही इविल सोल मॉन्स्टर्स शॉक हो जाते हैं, जिसके बाद फाइट हो जाती है। यू हाउ एल्डर सॉन्ग की मदद के लिए अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन को एल्डर सॉन्ग के साथ शेयर करता है, जिससे एल्डर सॉन्ग को इविल सोल मास्टर को डिटेक्ट करने में आसानी होती है। हेवनली सेंटिपीड और नानगोंग दोनों बारी बारी से एल्डर सॉन्ग पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन एल्डर सॉन्ग एक सुपर डॉलो है, इसलिए वो भी अपनी फाइटिंग स्किल्स का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करती है। तभी हेवनली सेंटिपीड अपनी 6 सोल स्किल डेमन इंसेक्ट प्रिजन का इस्तेमाल करता है और एल्डर सॉन्ग को पकड़ने की कोशिश करता है। वहीं इस अटैक को और पावरफुल बनाने के लिए मौका देखते ही नानगोंग भी अपनी 6 सोल स्किल डेमन मिस्ट इरोजन परफॉर्म करता है, लेकिन एल्डर सॉन्ग दोनों ही अटैक्स को नाकामयाब कर देती है। तभी एल्डर सॉन्ग तुरंत अपनी 4 सोल स्किल एज्यूर रेगल पोजेशन अटैक परफॉर्म करती है। तभी इससे बचने के लिए नानगोंग भी अपनी 7 सोल स्किल से अपनी मार्शल सोल ट्रू बॉडी में आ जाता है। वहीं यू हाउ इस फाइट को अभी बाहर से ही ऑब्जर्व कर रहा है। एल्डर सॉन्ग और नानगोंग के बीच एक आइकॉनिक लेवल की फाइट होने लगती है। इसी बीच हेवनली सेंटिपीड अपनी 8 सोल स्किल 1000 सेगमेंट स्ट्रैंगुलेशन से एल्डर सॉन्ग पर अटैक करता है। अब सिचुएशन थोड़ी एल्डर सॉन्ग के लिए बिगड़ जाती है। एल्डर सॉन्ग के एक तरफ नानगोंग है और दूसरी तरफ हेवनली सेंटिपीड, दोनों को ही एल्डर सॉन्ग रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। तभी यू हाउ बिना समय गवाए अपनी ग्रुप वीकनिंग स्किल से एक ही बार में नानगोंग और हेवनली सेंटिपीड पर अटैक करता है, जिससे दोनों ही इविल सोल मास्टर्स वहाँ उलझ जाते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए एल्डर सॉन्ग अपनी 7 सोल स्किल मार्शल सोल ट्रू बॉडी फॉर्म में आ जाती है, जिससे दोनों इविल सोल मास्टर्स दूर जाकर गिरते हैं। एल्डर सॉन्ग अब अपना नेक्स्ट अटैक अपनी 8 सोल स्किल एज्योर फेदर रेडियन से करती है और इविल सोल मास्टर्स को बचने का एक भी मौका नहीं देती है। इस बीच हमें एक्सप्लोजन्स भी देखने को मिलते हैं। वहीं इविल सोल मास्टर्स समझ जाते हैं कि एल्डर सॉन्ग को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है और एल्डर सॉन्ग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए अब इविल सोल मास्टर्स मिलकर एक प्लान बनाते हैं, जिसमें दोनों डिसाइड करते हैं कि वो यू हाउ को बंदी बनाएंगे। इसलिए अब नानगोंग जाकर एल्डर सॉन्ग से लड़ता है। वहीं प्लान के अकॉर्डिंग हेवनली सेंटिपीड यू हाउ को बंदी बनाने के लिए उस पर अटैक करने निकल पड़ता है। हेवनली सेंटिपीड यू हाउ पर सबसे पहले अपना 8 सोल स्किल डेमन इंसेक्ट डोमेन अटैक करता है, जिससे यू हाउ के आसपास एक स्पिरिचुअल सोल्स बन जाती हैं। यू हाउ भी ये देखकर समझ जाता है कि एक स्पिरिचुअल सोल स्किल है। हेवनली सेंटिपीड अब यू हाउ को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यू हाउ उसको डॉज करता हुआ खुद को बचाने की कोशिश करता है। तभी मॉन्स्टर पॉइजन सोल शैडो स्ट्राइक से यू हाउ को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यू हाउ तुरंत ही खुद को एक प्रोटेक्टिव शील्ड से कवर कर लेता है, जिस वजह से हेवनली सेंटिपीड का ये अटैक यू हाउ को छू भी नहीं पाता है। वहीं यू हाउ अब फाइनली अपना डेस्टिनी स्कल स्केल सोल शॉकवेव हेवनली सेंटिपीड के अटैक को एक बारी में डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद यू हाउ अपने 6 सोल स्केल सोल डेप्रिवेशन से हेवनली सेंटिपीड की सोल ही उसके शरीर से निकाल देता है, जिसे देखकर हेवनली सेंटिपीड बिल्कुल शॉक और हैरान हो जाता है कि यू हाउ ने ये कैसे कर दिया। लेकिन अभी भी हेवनली सेंटिपीड ने हार नहीं मानी है। वो अभी भी यू हाउ पर अपनी 5th सोल स्किल इंसेक्ट शैडो रेमनेंट से अटैक करता है, जिससे जगह जगह बहुत से ब्लास्ट होते हैं और इसी बीच हेवनली सेंटिपीड भागने की कोशिश करता है, लेकिन यू हाउ अपने 6 सोल स्किल डेस्टिनी सॉरो से हेवनली सेंटिपीड को भागने से रोक लेता है और फिर अपनी क्लास 8 डीकॉम्पोजिशन कैनन जो यू हाउ ने अभी बनाई थी उससे एक ही बारी में हेवनली सेंटिपीड पर निशाना डालकर अटैक करता है। ये कैनन वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके अटैक से एक बारी में हेवनली सेंटिपीड का नामो निशान मिट जाता है। वहीं नानगोंग भी खुद को इस इफेक्ट से नहीं बचा पाता, लेकिन फिर सही समय पर आकर एल्डर सॉन्ग नानगोंग को वहाँ से बचा लाती है। असल में एल्डर सॉन्ग ने नानगोंग को इसलिए बचाया है जिससे वो सन मून एम्पायर के बारे में जानकारी निकाल सके। एल्डर सॉन्ग अब नानगोंग को लेकर यू हाउ के पास आती है। एल्डर सॉन्ग मन ही मन यू हाउ की स्किल्स की बहुत तारीफ करती है। एल्डर सॉन्ग कहती है कि यू हाउ की एबिलिटी किसी टाइटल डॉलो से कम नहीं है और फिर तीनों यू हाउ की फील्ड में चले जाते हैं, जहाँ आते ही नानगोंग घायल जमीन पर पड़ा होता है। नानगोंग को समझ ही नहीं आता है कि वो कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं। लेकिन तभी एल्डर सॉन्ग आगे आकर नानगोंग को बताती है कि अभी तो वो बच गया है। साथ ही एल्डर सॉन्ग अपनी पहाड़ से नानगोंग की सोल पास को खींचने लगती है। अपनी सोल पास कम होता देख नानगोंग बहुत ज्यादा मचलने लगता है। नानगोंग एल्डर सॉन्ग से उसे छोड़ने के लिए भीख मांगने लगता है, लेकिन एल्डर सॉन्ग कहती है कि वो इस वक्त सिर्फ न्याय ही कर रही है, साथ ही तुम्हें ना मारना ही तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा रहम है। वहीं नानगोंग एल्डर सॉन्ग से माफी मांगने लगता है और उसकी सोल पास को छोड़ने की रिक्वेस्ट मांगता है। नानगोंग कहता है कि वो इसके बदले में कुछ भी करने के लिए रेडी है। तभी पीछे यू हाउ आगे आकर नानगोंग से कहता है कि तुम और हेवनली सेंटिपीड इविल वाटर अलायंस की ग्रेट अलायंस लीडर हो, लेकिन तुम दोनों ही बिल्कुल कायर हो।
नैनगोंग यूहाओ को देखते ही उससे भी खुद को छोड़ने के लिए कहने लगता है। नैनगोंग जोर जोर से दोनों से ही उस पर रहम करके उसे जिंदा छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन एल्डरसोंग और यूहाओ के इरादे बिल्कुल पक्के हैं। नैनगोंग दोनों को बताता है कि उसकी सोल पास बाकी इविल सोल मास्टर से बिल्कुल अलग है। नैनगोंग आगे बताते हुए कहता है कि उसे अपनी सोल पावर बढ़ाने के लिए लोगों को मार के उसकी सोल लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए अभी अपनी कल्टीवेशन जर्नी में उसने किसी को भी नहीं मारा है। जिसके बाद अब एल्डरसोंग फाइनली नैनगोंग से होली स्पिरिट सेक्ट के बारे में पूछती है कि कितने लोग हैं इसमें और किस तरह से ये किस तरह से बना हुआ है, जिस पर नैनगोंग बताता है कि उनके होली स्पिरिट सेक्ट की सुप्रीम लीडर है, जिन्हें डेथ गॉड डोलो भी कहते हैं। उनका नाम है ये जी शुई। सुप्रीम सेक्ट लीडर के बाद आते हैं दो लोग, एक सेक्ट लीडर और एक वाइस सेक्ट लीडर, जिसमें सेक्ट लीडर है जोंगलीवो और वाइस सेक्ट लीडर है फेंगले। वहीं इन दोनों के नीचे आते हैं दो होली मेडन्स और 8 ग्रेट एल्डर्स। ये 8 ग्रेट एल्डर्स टाइटल डोलो लेवल के कल्टीवेटर्स हैं। वहीं नैनगोंग कहता है कि वो भी उनमें से एक है। आगे नैनगोंग बताता है कि होली स्पिरिट सेक्ट की स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है कॉन्सिक्रेशन हॉल। कॉन्सिक्रेशन हॉल में टोटल 12 कॉन्सिक्रेट्स हैं, जिन पर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम सेक्ट लीडर डेथ गॉड ये जी शुई का ये ऑर्डर चल सकता है। नैनगोंग बताता है कि चीफ कॉन्सिक्रेट हैं ड्रैगन एम्परर डोलो लोंग ज़ियाओया। वहीं पूरे ही कॉन्सिक्रेशन हॉल में पावरफुल एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कि सुपर डोलो स्कॉर्पियन टाइगर डोलो ज़ैंगपेंग। लेकिन ये भी इतनी पावरफुल होने के बाद भी कॉन्सिक्रेशन हॉल के टॉप 5 में नहीं है, जिससे आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि कॉन्सिक्रेशन हॉल में कितने ही ज्यादा पावरफुल एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। नैनगोंग की पूरी बात सुनने के बाद यूहाओ सोच में पड़ जाता है। यूहाओ सोचता है कि इसके अकॉर्डिंग होली स्पिरिट सेक्ट में टोटल 20 टाइटल डोलो हैं, जिसमें 2 अल्टीमेट डोलो हैं, जिसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर फोर्स है। और इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। हम जल्द ही आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे।